क्या आप आज की क्विक टिप के लिए रेडी हैं? मुझे यकीन है आपके लिए ये फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। हेलो फेलास, वेलकम टू अटायरेशन। आज हम सभी शेप्स, इंटरनल शेप्स और बेस लाइन में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है वो सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस समय हमारी खुली हुई फाइल में हमारे इस कुर्ते पे बेस लाइन और इंटरनल लाइन दोनों हैं और शेप तो हमारा कुर्ता है ही। मैं पहले आपको बेस लाइन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। बेस लाइन सिलेक्ट टूल के साथ हाईलाइट हो सकती है पर इसे एडिट नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि एडिट टूल भी इसे चेंज नहीं कर सकता। तो हम एक एक करके इन टर्म्स को समझते हैं। पहली है हमारी शेप। ये हमारा मेजर फैब्रिक होता है जिससे हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। शेप्स बनाने के लिए यहाँ पे एक टूल्स दिए हुए हैं, तो मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करने वाली हूँ। अब इसे थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं जिससे ये हमारी एक डिज़ाइनर सी पॉकेट बन जाए। इसके बाद हम इसमें से इंटरनल लाइंस एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस सॉफ्टवेयर में इंटरनल लाइंस कई कारणों से यूज़ होती है। कई बार हम उस पर अपना टॉप स्टिच ऐड करना चाहते हैं, तो कभी कभी हम उस पर अपने पैचेस जैसे हम इस तरीके से लगा रहे हैं इस समय, वो करना चाहते हैं। और कभी कभी यही लाइंस हमारी प्लीट्स क्रिएट करने में और कुछ फोल्ड्स बनाने में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से हमारी इंटरनल शेप्स का काफ़ी यूज़ होता है। तो चलिए हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अपने सिलेक्ट टूल को एक्टिवेट कीजिए और फिर राइट क्लिक करते हुए क्लोन एज इंटरनल शेप्स। अब आप इस शेप को जहां चाहे वहां प्लेस कर सकते हैं और इवन उसके बाद भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको उसकी पोजीशन सही ना लग रही हो तो। फिलहाल ये एक पॉकेट है, तो पॉकेट तो कुर्ते के फ्रंट में ही लगेगी। इसे फ्रंट में एडजस्ट कर लीजिए और साथ ही साथ इस पे स्टिचिंग और बाकी की ज़रूरी चीज़ें अप्लाई कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट टर्म पे और वो है बेस लाइन। बेस लाइन के बारे में हम इतना तो जान ही चुके हैं कि ये सिलेक्ट और एडिट नहीं हो पा रही है। तो क्या है इसका कारण और कौन से हैं वो टूल्स जिनसे हम इसमें चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेस लाइन आखिर बनाई ही क्यों गई है। तो अपने ट्रेस टूल को सिलेक्ट कीजिए और फिर इस लाइन को सिलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। क्या केवल और केवल आप अपनी बेस लाइन को सिलेक्ट कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें हमारा टूल मिल चुका है। अब आप चाहें तो इस पे राइट क्लिक करके इसमें से इंटरनल लाइन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर इसे मूव करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें से केवल और केवल हमारी इंटरनल लाइंस एक्सट्रैक्ट हुई हैं, पर ये बेस लाइन गायब नहीं हुई है। तो क्या ये केवल और केवल इंटरनल लाइंस क्रिएट करने का जरिया है? नहीं माय फ्रेंड, इसका एक और मतलब भी है। ये एज ए गाइडेंस लाइन एक्ट करती है। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका गारमेंट कहाँ और किस तरीके से लाई करना चाहिए, वो सेंट्रलाइज है या नहीं। और कई बार आप अपने पैचेस अरेंज करते टाइम भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो मैं अपनी इंटरनल लाइन से भी कर सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है। काम करते वक्त इंटरनल लाइंस कई बार सिलेक्ट हो जाती हैं और चेंज भी हो जाती हैं। तो आप उस समय इन बेस लाइन का यूज़ कर सकते हैं जो काम करते वक्त ना ही चेंज होंगी और ना ही सिलेक्ट, जिससे आप आराम से काम कर पाएंगे। बेस लाइन के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया, पर आखिर ये बनती कैसे है, तो अब हम वो देखते हैं। अगर आप अपने पैटर्न की सिर्फ लाइन सेलेक्ट करोगे तो एडिट टूल की मदद से राइट क्लिक करने पर आपको कन्वर्ट टू बेस लाइन का एक ऑप्शन मिलता है। ध्यान रखिएगा कि इस तरीके की जो फिनिश शेप होती हैं उसमें आपको सारी लाइंस को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप एक भी लाइन छोड़ देंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, पर इसे मूव करने पे आपको दिखेगा कि आपकी बेस लाइन तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं। तो इसलिए ये पैटर्न पे यूज़ करना बिल्कुल ही वेस्ट है। पर अगर आप यही सेम चीज़ अपनी इंटरनल लाइंस पे रिपीट करेंगे तो आपको आपकी बेस लाइन मिल जाएगी।
उम्मीद है अब आपको ये तीनों टर्म्स में डिफरेंस आराम से समझ आ गया होगा और इसे अब आप अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका काम हैसल फ्री हो। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। अगर इस क्लास से आपको मदद मिली हो तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही साथ शेयर करें ताकि और लोगों को भी मदद मिल सके। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी हर अपडेट की जानकारी मिल सके।